देख चुके हैं कि आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे भारत संविधान के बारे में हम आज से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उसके सभी भाग के बारे में, पार्ट्स के बारे में, सभी अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, सब के बारे में इसमें जानने वाले हैं। और आपको बता दिया जाए कि ये सीरीज जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लेवल में बैठिए, चाहे वो एसएससी बैठिए, जीडी में बैठिए या फिर यूपीएससी बैठिए या किसी में बैठिए, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि वहां पे आर्टिकल से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें कि जो सीरीज है ये क्यों स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब मैंने देखा अपने यूट्यूब चैनल पे तो वहां पे देखा कि ऐसे ही सब कोई ना ऊपर से बता रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है किसी को, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको स्टार्ट किया जाए, और इसमें मैंने अपना एफर्ट लगाया और जाकर के ये सीरीज बनके तैयार हुआ। तो आई होप आपको ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं कहां से स्टार्ट करेंगे। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, हम पूरा बेसिक पढ़ेंगे पहले कि कहां से संविधान बनने की तैयारी हुई थी, कब बनके तैयार हुआ था और क्यों इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। तो बिना डिले किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास सीरीज। तो आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कहां से शुरू हुआ था सारे मसला। तो देखिए, बात ऐसी है कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन, मैं वो सीरीज तो बताऊंगा कि क्यों कहां से शुरू हुई। सबसे पहले क्वेश्चन कि एक बात बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर गूगल पे, कहीं भी जाइए आप, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं भी जाइए, इसका आंसर आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आज मैं आपको एग्जैक्ट आंसर देता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान लागू किया गया। आप सबको ये पढ़ाया गया आपके स्कूलों में, ट्यूशन के टीचर के द्वारा या स्कूलों के टीचर के द्वारा या घर वालों के द्वारा, जो खुद से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, ये कहीं बार आपको ये पढ़ाया गया होगा कि संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि आपका 20 साल पीछे आ जाइए, 26 जनवरी 1929 कहीं और कहीं 1930 भी मिलता है। उस समय क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 या 29 को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू और उनके कुछ चुनिंदे नेताओं के द्वारा अपने आप को स्वाधीनता घोषित कर लिया था कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, है ना। इस दिन को याद रखने के लिए कि कहीं इतिहास के पन्नों में इसको खो ना दिया जाए, कि इसीलिए इसको आपका लागू किया गया 1950 को। बस इतना सा लॉजिक था क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या इतना सा ही लॉजिक था कि 26 जनवरी 1929 या 30 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और उनके कुछ नेताओं के द्वारा स्वाधीनता अपने आप को घोषित कर लिया गया, इसीलिए आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया संविधान? क्या ये लॉजिक सही है? क्यों स्वाधीनता दिवस बनाया गया, इसके पीछे का लॉजिक कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़े। वो आज मैं आपको बताता हूँ, और बताने के साथ साथ आपको ये भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा कि कहाँ लिखा हुआ, मैंने कहाँ से पढ़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी हमारा जो संविधान उनका तैयार हुआ था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये दोनों आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मैं एक क्वेश्चन मार्क बताता हूँ कि ये बन के तैयार हुआ था, लेकिन बनने की विधि जो है आपका 14, 15, 16 साल गया था। कब से ये लड़ाई चल रही थी बनने की? 1934 से चल रही थी। 1934 से चलते चलते 1946 में जाकर के आपका ये पूरा कंफर्म हुआ कि हमारा संविधान बनेगा। और संविधान सभा का पहली बैठक आपको पता है 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुआ था, जिसमें सबको अपना अपना काम बांट दिया गया था, जिसके तहत आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, इतना मेहनत करने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसी दिन उसको क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि मैंने अभी आपको लॉजिक बताया, आपको पढ़ाया गया है कि 26 जनवरी 1929 या 30 को स्वाधीनता दिवस बना लिया गया था रावी नदी के किनारे। इसके पीछे का लॉजिक चलिए आप जानते हैं कि क्यों बनाया था। बात है आपका 1928 की, या फिर अगर कहीं आप पढ़ रहे होंगे 26 जनवरी 1929 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो 28 में चले जाएगा। अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे 1930 में 26 जनवरी
स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो 1929 मान लीजिएगा आपके अनुसार, ठीक है। दोनों लिखा होता है बुक में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बात है 1928 की, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री जिनका नाम है आपका नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो थे वो एक जो बोलते हैं ना ड्राफ्ट लिखते हैं, नेहरू ड्राफ्ट। नेहरू ड्राफ्ट मतलब कि एक लेटर लिखते हैं। किसको लिखते हैं पता है? वो लिखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर को नाम दिया गया नेहरू ड्राफ्ट। क्या दिया गया? नेहरू ड्राफ्ट दिया गया। और उसमें ये लिखा गया हम इंडियन स्वतंत्रता चाहते हैं, इंडिया नहीं। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है, ठीक है। घर जो होगा वो मैंने अपने पैसे से बनाया, अपनी रोजी रोटी को जहां पर मुझे 3 टाइम का खाना खाना चाहिए, मैंने 1 टाइम खा करके अपना मकान तैयार किया। और तो और कोई दूसरा आता है और ये बोलता है कि तुम्हारा घर जो है वो मेरे कब्जे में रहेगा और तुम जो हो आजाद हो। इसका मतलब ये समझिए कि नेहरू ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ था कि हम इंडियन जो हैं वो आपके से आजादी चाहते हैं, इंडिया नहीं। मतलब जो आपका झंडा है वो हमारा झंडा होगा, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग होगा। जो आपका नेशनल एंथम है वो हमारा नेशनल एंथम होगा। जो आपका नेशनल होगा वो सब कुछ हमारा नेशनल होगा। इसीलिए आपका जो इंडिया है वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहता है, बल्कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस लोग हैं, वो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब आपके झंडे के नीचे हम रहेंगे, लेकिन आप हम पे इतना जाति ना करें, मतलब इतना हम पे भेदभाव ना करें, हम पे इतना अत्याचार ना करें, हम बस इतना ही चाहते हैं। यही आपका नेहरू ड्राफ्ट में लिखा था। मतलब ये समझिए कि घर आपका, कब्जा कोई और कर रहा है, बस आपसे वो ऐसे भीख के तौर पे दे रहा है कि रह ले तू, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझ रहे ना, फीलिंग को समझिए क्या हो। उस समय की बात आप अपने ऊपर लेके सोचिए क्या हो रहा है। मतलब घर आपका, आपने रोजी रोटी कमाई, ठीक है, अपना खून पसीना से अपना घर बनाया, और उस घर पे कोई और दूसरा आया, कब्जा कर लिया और आपसे भीख के तौर पे बोलता है कि तुम इस घर में रह लो, कोई बात नहीं, किराया दे देना, और चलो किराया मत देना, लेकिन घर मेरा, मैं जब चाहूं तुम्हें खाली करवा सकता हूं, मैं जब चाहूं उसको तोड़ सकता हूं। ऐसा नेहरू ड्राफ्ट में लिखा हुआ था। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कहां से मैंने पढ़ा, ठीक है। आगे बताता हूं। जब ये सारी बातें पता चली आपके सारे नेताओं को, तो सब के सब पागल हो गए, बौखला गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इसी बीच में ये नेहरू ड्राफ्ट पहुंच गया आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पहुंचने के बाद आपका इसमें क्या खास था जो कि आपका बहुत ही मायने रखता है। इसमें ये लिखा हुआ था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट 1 साल के अंदर इस ड्राफ्ट पे साइन कर देगा, तो ये हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। मतलब भारत आजाद भी हो जाएगा, फिर भी गुलाम रहेगा। भारत के लोग आजाद होंगे लेकिन भारत गुलाम रहेगा। इसमें ये लिखा हुआ था और बोला था नेहरू ड्राफ्ट में, मोतीलाल नेहरू ने खुद लिख दिया था कि अगर 1 साल के अंदर इस पे साइन कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो भारतीय आजाद होंगे लेकिन भारत हमेशा के लिए गुलाम रहेगा ब्रिटिश का। ऐसा उसमें लिखा हुआ था। अब बात करते हैं, ये जब पता चला तो पूरा बवाल मच गया। जो नेहरू जी थे वो अपने पिताजी का ही साथ छोड़ने लगे, उनके बगावत में चले गए। और एक बात बता दूं आपको, नेहरू जी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इज्जत देने का मन नहीं कर रहा दोनों को, लेकिन फिर भी क्या करें, आपको पढ़ाया जा रहा है तो मैं टीचर वैसा टीचर मैं आपको बोलना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी पर्सनली पूछे तो मैं नेहरू जी नहीं बोलता हूँ, नेहरू बोलता हूँ, ठीक है। उसके अलावा बात करूँ, ये साल अब तहलका मच चुका है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब सबको पता चला। अब देखिए, आप जो 1929 से 30 के बीच में, 28 से 29 के बीच जितने भी लड़ाई देखते हैं, दंगे फसाद होता है, ठीक है, जितने भी चीज आंदोलन देखते हैं, ये सब के सब आपका ध्यान भटकाने के लिए था
कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का इस नेहरू ड्राफ्ट पे कहीं नजर न चले जाए, नजर जाते ही वो साइन कर देगा और इंडिया तो आपका गुलाम बन जाएगा, इंडियंस आजाद हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा लॉजिक था। और साथ ही साथ जब आपका 26 जनवरी 1930 की पारी आई, जब आधी रात हो चुका था, 11:59 था, सबका दिल धड़क रहा था कि अब क्या 1 मिनट है साइन ना हो जाए, 1 मिनट है साइन ना हो जाए। जब 30 सेकंड आया, फिर भी 10 सेकंड आया, फिर जब 12:26 जनवरी 1930 आ गया तो रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू और कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ अपने आप को स्वतंत्रता या फिर स्वाधीनता घोषित कर दिया। ये पूरा लॉजिक था। अब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको देखना है जाकर के पढ़ लीजिएगा। ये पूरा लॉजिक था कि 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू किया गया, न कि 26 नवंबर 1949 को। और कुछ ज्ञानी होंगे वो मेरे को बोल रहे होंगे कमेंट्स में कि 26 जनवरी 1950 को कुछ राज्यों में किया गया था लागू। हाँ, मैं बता देता हूँ, 7 सिस्टर में किया गया था। 7 सिस्टर जो आपका है उन पूरे राज्य में आपका किया गया था लागू, और उनमें बहुत ही अच्छे से बाकायदा चला भी था ये नियम और कानून। पहली बार किसी पे कोई नियम और कानून थोपा जा रहा था। बाइक चल रहा था तो आपका रेड लाइट आ रहा था, अगर उसको तोड़ते तो ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ेगा, जुर्माना देगा। ये सब को किसने फेस किया? 7 सिस्टर के स्टेट के लोगों ने, और तब जाकर के इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को कि हाँ चलिए ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंट करने के तैयार है, क्योंकि ये हो चुका है ट्रायल, आप सब इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये हुआ था पूरा लॉजिक। अब हम बात करते हैं कि कब से बनना स्टार्ट हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अंदर से ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सीरीज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा हूँ, सारे के सारे लिख रहा हूँ, प्रीमल लिख रहा हूँ, ठीक है, पार्ट से पार्ट सब ऐसे पार्ट आपका 22 है, पूरे पार्ट पढ़ाऊंगा। सबके अंदर आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल है, उसके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, देश के साथ।